सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज का ये वीडियो मुख्यतः यूडाइस से संबंधित है। यूडाइस जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों की जानकारी दर्ज की जाती है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूडाइस की जो वेबसाइट है उसका वेब एड्रेस udais+gov.in है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूडाइस में जिन विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन फाइनल हो गया है, विद्यालय ने उन बच्चों को और पूरे विद्यालय को फाइनलाइज़ कर दिया है। अब आप अपने विद्यालय से किसी बच्चे को यूडाइस से हटाना चाह रहे हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि वो बच्चा अभी टीसी ले लिया है, या ये हो सकता है कि गलती से आपने उनका प्रोग्रेशन करके आगामी क्लास में कर दिया है, या फिर अभी के डेट पे कोई बच्चा अनुत्तीर्ण था और उत्तीर्ण हो गया है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। आपके विद्यालय के लिए जो भी कारण होगा जिसके कारण आप विद्यार्थी को प्रोग्रेशन फाइनल हो जाने के बाद हटाना चाहते हैं, तो इस वीडियो फाइल के माध्यम से आप इस काम को कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इस काम को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये दो वेबसाइट को यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं। इन्हें वेब ब्राउज़र कहा जाता है। ये गूगल क्रोम है और ये मोज़िला फायरफॉक्स है। ये आपको मोबाइल में, कंप्यूटर में और अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ करने को मिलता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिन्हें हम वेब ब्राउज़र भी कहते हैं, आपको ये वेबसाइट टाइप करना है। इसको आप अपने पीसी के माध्यम से, जिसे अपन कंप्यूटर बोलते हैं सामान्य भाषा में, लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, या आपके स्मार्टफोन डिवाइस जिसमें इंटरनेट चलता हो, उसके माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर में udais+.gov.in ये टाइप करना होगा। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही आप टाइप करते हैं तो udais+.gov.in टाइप करने के बाद इस प्रकार का एक वेबसाइट ओपन हो जाता है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो राइट कॉर्नर में एक लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल ऐसा दिखाई देगा। इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो आपको क्लिक करने के उपरांत यूडाइस में जो जो काम किया जा सकता है उसके अलग अलग मेनू दिखाई देंगे। विद्यालयों की जानकारी के लिए प्रोफाइल और फैसिलिटी, शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करने के लिए टीचर मॉड्यूल, और विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करने के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल। चूँकि हमें विद्यार्थी प्रोग्रेशन का काम करना है और विद्यार्थी प्रोग्रेशन के बाद बच्चों को हटाने का प्रोसेस देखना है, तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे और स्टूडेंट मॉड्यूल में जाने के बाद यहाँ अपने राज्य का चयन करेंगे। सेलेक्ट स्टेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसको दिखा रहा हूँ। तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल में सेलेक्ट स्टेट में जा कर के छत्तीसगढ़ का चयन करेंगे। छत्तीसगढ़ का चयन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का एक लॉगिन पेज दिखाई देगा। इसे लॉगिन पेज कहते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी जो कि आपका विद्यालय का 11 अंक का यूडाइस कोड रहता है, उसे दर्ज करना होगा, और एक पासवर्ड आपको मिलेगा, वो दर्ज करना रहेगा, और एक कैप्चा कोड, इसके बाद लॉगिन करना रहेगा। तो ध्यान देंगे, जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन में यूडाइस कोड डालते हैं तो इसे आईडी बोलेंगे। यहाँ पे नीचे उसके जस्ट नीचे में पासवर्ड के लिए पासवर्ड ऑप्शन रहेगा। फिर ये कैप्चा कोड दिखाई देगा जो स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है, इसे ही इसके बाजू वाले बॉक्स में टाइप करना रहता है। इसको टाइप करने के बाद में जब आप सारी जानकारी सही दर्ज करेंगे तो लॉगिन पेज दबाएंगे, और लॉगिन बटन दबाते ही आपको कुछ इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई देगा। हमने 2023-24 में डेटा एंट्री किया, 2023-24 के बच्चों को फाइनलाइज़ किया, और वो सारे बच्चे अब 24-25 में आ चुके हैं। अब हमें ये काम करना है कि इन बच्चों को जो कि 24-25 में आ चुके हैं, इन्हें हटाना है। तो जैसे ही हम ये 24-25 को क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा इस प्रकार का एक स्कूल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन दिखाई देता है।
यहाँ पे लास्ट में क्लोज़ बटन रहेगा, इसको दबाएंगे। क्लोज़ बटन दबाने के बाद में आपको इस प्रकार का एक पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे मेनू दिखाई देंगे और बीच में आपको सारे क्लास वाइज बच्चों की जानकारी दिखाई देगी कि कुल एनरोलमेंट कितना है, कुल बालक कितने, कुल बालिका कितनी, इस प्रकार से जानकारी दिखाई देगी। अब आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी इस जगह में जाना है और इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई देगा। मैं इस स्क्रीन को आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ हम फाइनलाइज प्रोग्रेशन इस बटन को क्लिक करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि इस स्कूल का प्रोग्रेशन ऊपर दिखाई दे रहा है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। इसका फाइनलाइज हो चुका है, जो कि 18 जुलाई 2024 को किया गया था और आज सितंबर महीने में 21 सितंबर को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो 18 जुलाई को फाइनलाइज होने के बाद में 21 सितंबर को हम इसमें काम कर रहे हैं। तो ये दिखाने का पर्पज़ ये था कि जिस स्कूल के लिए हम इस काम को कर रहे हैं वहाँ पे डेटा फाइनलाइज हो चुका था, अब हम इसके आगे काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 ये दिखाई दे रहा है और प्रोग्रेशन की जानकारी दिखाई दे रही है कि कब इसे फाइनलाइज किया गया था। अब जैसे ही इस स्क्रीन को आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बैक बटन दिखाई देगा और इधर दिखेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी। दोनों को क्लिक करने के बाद आप एक उस स्क्रीन में आ जाएंगे जहाँ पे आपको काम करना है। बैक बटन से भी वही काम होता है और प्रोग्रेशन एक्टिविटी दोनों से सेम काम होगा, आप जिसका उपयोग चाहें कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बैक बटन दबाते हैं या प्रोग्रेशन एक्टिविटी दबाते हैं तो आपको इस प्रकार का वापस स्क्रीन आ जाएगा। अब आपको बच्चे की जानकारी अपडेट करनी है, उसके लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर के गो बटन को दबाना पड़ेगा। यहाँ पे गो बटन दिखाई दे रहा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर में, इसको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप गो बटन को दबाते हैं तो आपको इस प्रकार से एक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024 टू 2024-25। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर का डेटा था और 24 और 25 जो अभी वर्तमान सत्र चल रहा है, इसके लिए इस कार्य को किया जाना है। तो यहाँ से आप जिस क्लास के बच्चे का आपको प्रोग्रेशन करना है, मतलब जिस क्लास के बच्चे को आपको हटाना है, यहाँ से आप वो क्लास का चयन करेंगे और यहाँ से वो सेक्शन चयन करेंगे जिस सेक्शन में वो बच्चा वर्तमान में आपके डाइस में दिखाई दे रहा है और उसके बाद गो बटन दबाएंगे। जैसे ही आप ये सारा काम करते हैं, आपने कक्षा का चयन किया, सेक्शन का चयन किया और गो बटन दबाया, तो देखेंगे कि इस प्रकार का एक स्क्रीन आ जाएगा और गो बटन दबाने के बाद यहाँ पे देखेंगे द प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। प्रोग्रेशन का काम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद भी हम यहाँ पे आए हुए हैं इसलिए कि जो बच्चा आपके विद्यालय में अभी दर्ज है उसको हमें हटाना है या उसे वापस किसी और क्लास में शिफ्ट करना है, मतलब प्रीवियस क्लास की बात किया जा रहा है जिसे आपने अगले क्लास में कर दिया है। ये दोनों काम इस सेक्शन से किया जा सकता है, या तो आप उन्हें वापस पुराने क्लास में पढ़ा सकते हैं या फिर इन्हें अपने विद्यालय से टीसी मार्क करके हटा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी बच्चे हैं सबके स्टेटस में डन लिखा हुआ है, मतलब प्रोग्रेशन का कार्य किया जा चुका है। और ये एक स्टूडेंट है जिसे मुझे इस विद्यालय से हटाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, उसका पैन नंबर, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम, ये सब दिखाई देगा। और आप इस सेक्शन में देखेंगे जहाँ पे प्रोग्रेशन का स्टेटस दिखाई दे रहा है कि वो प्रमोट और पास होकर के आगे बढ़ चुके हैं। और लास्ट में स्टडिंग इन सेम स्कूल, मतलब उस बच्चे को आपने अपने ही स्कूल में, स्टडिंग इन सेम स्कूल, वो अपने ही विद्यालय में दिखाया हुआ है, जिसके कारण उसको आपने टीसी मार करके नहीं हटाया है। और नेक्स्ट क्लास में दिख रहा है कि नेक्स्ट क्लास के किस सेक्शन में आपने उसे कहाँ पे दर्ज दिखाया है। डन मतलब आपने स्टेटस फाइनल कर दिया है और कितने तारीख को किया गया है, तो ये 18 जुलाई की स्थिति में किया गया था। अब आपको इस बच्चे को यहाँ से हटाना है, तो आप ये करेंगे कि ये जो करेक्शन बटन दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेक्शन बटन क्लिक करते हैं तो ये सारे मेनू जो कि स्टूडेंट अपडेट प्रोग्रेशन एक्टिविटी 24-25 के अंतर्गत आपको अब क्या करना है वो दर्ज करना है। तो यहाँ देखेंगे कि स्कूल स्टेटस आपको चयन करना पड़ेगा।
और यहाँ पे चयन करने के बाद में अपडेट करना रहेगा। तो जब आप ये दोनों काम करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे प्रमोटेड पास्ट विथ एग्जामिनेशन, मतलब प्रोग्रेशन का स्टेटस भी आप शो करेंगे और स्कूल स्टेटस। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि लेफ़्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी, यही ऑप्शन रहता है अगर यदि आपको किसी बच्चे को अपने विद्यालय से हटाना है। तो अगर आप किसी बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ से हटाएंगे, या उसको प्रमोट नहीं करना है, उसको वापस उसी स्कूल में शो करना है तो यहाँ से हटाएंगे, और अगर किसी बच्चे को टीसी मार्क करके स्कूल से हटाना है तो यहाँ से हटाएंगे। और इन दोनों ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो भी आपके लिए यूज़ होना है, जो भी आपके लिए लागू हो रहा है, उसे चयन करने के बाद अपडेट बटन दबाएंगे। जैसे ही आप अपडेट बटन दबाते हैं आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा, एक पॉपअप मेनू, एक मैसेज बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा कि आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। मतलब क्या आप वाकई में इस बच्चे को अपने विद्यालय से हटाना चाह रहे हैं? यदि आप हटाना चाह रहे हैं तब आप इस कन्फर्म बटन को दबाएंगे। जब आप कन्फर्म बटन को दबाते हैं तो इस प्रकार का एक मैसेज शो करेगा, स्टूडेंट डिटेल हैड बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट का निशान आ जाएगा और ओके आपको करना रहेगा। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये विद्यार्थी इस स्कूल के यूडाइस कोड से हट जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप उन सारे बच्चों को अपने विद्यालय के यूडाइस कोड से हटा सकते हैं जो पिछले साल आपके विद्यालय में पढ़ रहे थे और आपने उनका प्रोग्रेशन कर दिया था, तथा अभी आप उन बच्चों को अपने विद्यालय से हटाना चाहते हैं। धन्यवाद।